हेलो डियर स्टूडेंट, एमईएस की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल उसके बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर लीजिए, जिससे टाइम टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम साइंस का एक टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एग्जाम में से एक या दो क्वेश्चन पक्का देखने को मिल जाते हैं और मैं चैलेंज करता हूँ कि ये टॉपिक आप एक बार ध्यान से सुन लो बस, उसके बाद आप क्वेश्चन कभी गलत करके नहीं आओगे। इसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, वीडियो के बाद में आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश जिसको हम लाइट बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि प्रकाश होता क्या है। कोई पूछ सकता है कि प्रकाश क्या, तो यह हमें एटलीस्ट हमें जानना ही चाहिए प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा मतलब एनर्जी है जो कि वस्तुओं को देखने में सहायक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि वस्तुओं को देखने में सहायक है। यह गमन कैसे करती है, चलती कैसे, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के तरीके से चलती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें जो कि निर्वात में भी चलती हैं, इसकी खासियत है। और यह कौन सी तरंग में आता है, अनुप्रस्थ तरंग। जैसा अगर आपने ध्वनि वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ध्वनि कौन सी तरंगें थी, ध्वनि थी अनुदैर्घ्य तरंगें जिसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते थे। लेकिन प्रकाश के बारे में बात करें, प्रकाश कौन सी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग जिसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो आप एक छोटे से सेंटेंस में बोल सकते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायक है। यह एक ट्रांसवर्स वेव है जो कि कैसे गमन करती है, एज अ विद्युत चुंबकीय तरंगों के तरीके से। क्लियर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। ये आप रट लीजिए, रटना क्या है बात ध्यान समझ लीजिए, वैसे भी क्लियर हो गया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो बस प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या अगर वैसे मोटा मोटी देखा जाए तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, इतनी स्पीड से प्रकाश चलता है। एक पूछते हैं छोटा सा क्वेश्चन, अभी तो कम पूछते, पहले बहुत पूछते थे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो 8 मिनट 16 सेकंड, लगभग कितना, 8 मिनट 16 सेकंड लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी प्रकाश की चाल हमने बता दिया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, प्रकाश के वेग की गणना के बारे में सबसे पहले साइंटिस्ट थे रोमर जी ने। किसने, रोमर जी ने सबसे पहले बताया था। किसके बारे में, प्रकाश की वेग की गणना करने के बारे में। प्रकाश की चाल भी क्लियर हो गया। ये बहुत ज़्यादा पूछा था, इसलिए आप इसको अलग से कहीं नोट कर लीजिए या माइंड में तो नोट कर ही लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन मतलब होता है रिफ्लेक्शन। क्या होता है, रिफ्लेक्शन। कोई चीज टकरा के चिकनी सतह से प्रकाश का टकरा के लौट जाना ही परावर्तन कहलाता है। जैसे अभी आप ये तो आप देखे हो बेसिक की, जैसे भी कांच का टुकड़ा ले लो, धूप में ऐसे हम करते हैं ना, तो इस पर से प्रकाश सूर्य का टकराता है और लौट के कहीं ना कहीं जाके लगता है। हम मोस्टली किसी की आंखों पे ऐसे करके बचपन में करते थे, या अभी भी कुछ लोग करते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। या अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे तो किसी भी चिकनी सतह से प्रकाश का टकरा के वापस लौट जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर, ठीक है। ऐसे देखिए, जैसे कोई चिकनी सतह है, प्रकाश इधर से आया, टकराया और लौट गया। तो इसकी एक खासियत होती है जो मोस्टली पूछा जाता है, अब एग्जाम के दृष्टि देखेंगे कि जितने कोण से ये गिरेगा उतने ही कोण से ये परावर्तित भी होगा या रिफ्लेक्ट होगा। अगर मान लीजिए ये 50 डिग्री से इसको हम एंगल बना के निकाल मतलब गिरा रहे हैं, तो यहाँ भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा। अगर ये 40 डिग्री होगा तो इधर निकलेगा कितना, अभिलंब से 40 डिग्री पे। यही पूछते हैं कि अगर एक चिकनी सतह पे 30 डिग्री से एक कोण आपतित होती है तो रिफ्लेक्शन कितने डिग्री पे होगा, तो वो भी कितने पे होगा, जितने पे आपतन मतलब जितने पे इधर गिराया जाएगा उधर उतने से ही निकलेगा। बस इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। क्लियर, तो आपका ये वेग की गणना किसने किया था, रोमर जी ने किया था। प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन भी आपने समझ लिया, जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, कि जिस कोण से ये गिरेगा उसी कोण से वो बाहर जाएगा। इसमें 2 छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसा और बनता है। एक बोलता है शीशे के सामने अगर आप 10 की स्पीड से दौड़ रहे हो तो उसमें कितना दिखेगा, तो उसका 10 डबल हो जाएगा। 10 की स्पीड से अगर आप शीशे तरफ जा रहे हो तो शीशे में आपको लगेगा 20। क्लियर। और दूसरा पूछते हैं कि एक कोई भी वस्तु है, अगर पेन है, पेन को अगर शीशे में पूरा देखना है तो शीशे की लंबाई कितनी होनी चाहिए, मतलब शीशा इसके अपेक्षा कितना लंबा है। तो शीशा, या अगर हमें अपनी लंबाई देखनी है शीशे में कि हमें अपना पूरा शरीर दिखे, तो हमसे आधा अगर रहेगा शीशा या इससे आधा अगर रहेगा तो ये पूरा दिखेगा। क्लियर, ये 2 चीजें अलग से आप जान लीजिए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया आई थिंक। अब हम आते हैं अपवर्तन पे, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
और ये क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन भी सेम ही थी है, थोड़ा सा इसमें है, इसमें रिफ्लेक्ट हो जाता था, लेकिन इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, ये अंदर तक आ रहा है। जैसे कुछ ये पारदर्शी होती है, या जैसे जल वाले रोशनी गिरती है ना, अंदर तक जाती है, तो ये चीजें अपार्ट, ये चीजें चिकनी थी, ये टकरा के लौट गए, लेकिन ये चीजें ऐसे नहीं है, ये चीजें ऐसे प्रकाश गिरे तो अंदर तक जा रही है। अच्छा, यहाँ था जितने एंगल से गिर रहा है उतने एंगल से वापस जा रहा है, लेकिन अपवर्तन में या रिफ्रैक्शन में क्या होगा कि लाइट अंदर तक आ जाएगी। अच्छा, ये अंदर आने के बाद अपना मार्ग थोड़ा सा बदल देती है। जब प्रकाश, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें प्रकाश का अपवर्तन के बारे में, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, चाहे सघन से विरल हो, चाहे विरल से सघन हो, मतलब चाहे डेंस से रेयर मीडियम में हो, चाहे मीडियम से मतलब डेंस से रेयर या रेयर से डेंस में। तो एक माध्यम अगर मान लिया एयर है, एक फ्लास्क लिया हमने, इसमें पानी लिया, और अच्छा ये एक पर्टिकुलर एंगल अगर सीधे आप इधर से गिराओगे लाइट ना, तो वो ऊंचा दिखेगा, मतलब वो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर एंगल से तिरछी लाइट इसमें हम गिराते हैं, तो देखिए जैसे यहाँ से सीधा ऐसे निकल आना चाहिए इसको, भाई अगर हम लाइट ऐसे गिरा रहे हैं तो ऐसे आ रहा है, अगले माध्यम पहुंचने पर इसको ऐसे आना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं होता, ये थोड़ा सा बेंड हो जाता है, हल्का सा मुड़ जाता है, तिरछा जाता है, तो इसी बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं? अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बस इतना है। अगर जैसे ये डेंस होगा, इसमें ये पूछते हैं कि अगर ये जैसे ये रेयर माध्यम है, ये डेंस है, अगर इधर से प्रकाश आएगा, एक लंब खींच देते हैं, फिर पूछते हैं कि जो ये लाइट इधर मुड़ी है, तो बताइए इधर मुड़ेगी या इधर मुड़ेगी, मतलब या तो ये इधर मुड़ेगा, मतलब मेन तो ये है, या तो ये लाइट का रिफ्रैक्शन इधर होगा अपवर्तन, या इधर होगा। तो वो हमेशा अगर ये अगर रेयर माध्यम है और ये डेंस है, वाटर तो डेंस होगा, देन एयर, तो हमेशा ये अभिलंब के साइड रहेगा। अगर ये डेंस रहेगा, मतलब अगर मान ले प्रकाश इधर जा रहा है, तो अभिलंब से दूर हो जाएगा। एक ही समझ लो, दूसरा आपको समझ में आ जाएगा। ये आप इसी को समझ लो, आप एयर से गया, तो अगर क्योंकि ये पहले कम था, ये कम डेंस है और ये ज्यादा है, तो कम है तो ये पोल के पास ही खड़ा रहेगा ना भाई, ये हमेशा पोल से दूर क्यों जाएगा। अगर ये मजबूत होता, हिम्मती होता, ऐसे ट्रिक के हिसाब समझ लो, अगर ये मजबूत होता पहले आते हुए, तो ये पोल से दूर जाता, हमें किसी की जरूरत नहीं है, मैं एबल हूँ। बस आप ये समझ लो कि जो कमजोर है वो किसके नजदीक रहेगा, हमेशा पोल के। अगर आप पानी में जाओगे या डेंस जगह जाओगे तो पोल के नजदीक रहोगे। तो समझ लो, एग्जाम में ही पूछते हैं कि एक लाइट सरल माध्यम से विरल में या सघन से विरल में जा रही है, या विरल से सघन में जा रही है, तो वो आप मतलब अपवर्तित किधर रहेगा, अभिलंब के साइड या अभिलंब से दूर जाएगा। तो इसी के हिसाब से आप समझ लो। ये अगर इधर से अगर फिगर समझ में आ जाता तो अच्छा है, ये अगर इससे डेंस टू रेयर कर देते तो आप इधर समझ लो, इधर से अगर रोशनी डाली जा रही है तो अभिलंब से दूर हो जा रही है, अगर बाहर से डाली जा रही है मतलब रेयर टू डेंस में डाला जा रहा है तो गिरने के बाद अभिलंब के नजदीक आ जाता है। ये तो एक बार समझने के लिए कॉन्सेप्चुअल हो गया। इससे जो एग्जाम में दो तीन क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक बोला जाता है कि पानी में अगर सिक्का है, बाल्टी में होता है ना, अपने गाँव में देखो या आप खुद भी डाल के देखो, तो सिक्का हमेशा तली से ऊपर दिखाई पड़ता है। तो पूछते हैं कि ये सिक्का तली के ऊपर क्यों दिखाई पड़ता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। तो उसका क्या होगा, प्रकाश के अपवर्तन कारण या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कारण। बस इसका एग्जांपल यही क्वेश्चन पूछते हैं कि बाल्टी में सिक्का थोड़ा ऊपर दिखता है तली से, उसका कारण क्या है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर। या दूसरा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा टिपिकल पूछते हैं कि मछली को अगर हमें ऐसे मारना है, या एक मछुआरे होते हैं ना जो उससे मारते हैं सीख से उसके, तो बताइए मछली जहाँ दिख रही है, मछली ऊपर मारेंगे या जहाँ दिख रही है उससे नीचे मारेंगे या उससे ऊपर मारेंगे। ये कॉन्सेप्चुअल आप समझ लो, क्योंकि ये मछली यहाँ पे है, सिक्का का फार्मूला यहाँ पे लगेगा, ठीक ना। मछली यहाँ पे थी एग्जैक्ट लोकेशन इसका, लेकिन क्योंकि वो प्रकाश आपतन हो रहा है उसका, मतलब प्रकाश गिरा है, अपवर्तन हो रहा है लाइट का, तो हमेशा उससे थोड़ा ऊपर दिखेगी। जब ऊपर दिखेगी तो मछली मतलब आंखों कहाँ दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है। तो अगर जब यहाँ दिख रहा है मछली, तो हमें उसके अगर थोड़ा सा नीचे मारेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे, हम नीचे मारेंगे तभी जाके एग्जैक्ट लगेगा। जहाँ दिख रहा है वहीं मारोगे तो आपका वो ऊपर चला जाएगा। क्लियर। दो ही चीज़ें पूछते हैं कि सिक्के का ऊपर दिखना या मछली का एग्जैक्ट लोकेशन ऊपर दिखना, वो किस कारण से होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यह पूछते हैं अगर मछली दिख रही है और मछली को मारना है विद द हेल्प ऑफ सीख, तो या डंडी या किसी भी चीज़ से मारना है, छड़ी से, तो कहाँ मारेंगे, तो हमेशा उसके हम नीचे मारेंगे तब एग्जैक्ट जाके लगेगा।
यही दो चीजें इसमें है। ये पूछते हैं तारों का टिमटिमाना पूछते हैं, तो ये भी समझ लो, आप थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, समझ लोगे तो आप भूलोगे नहीं, वही सिचुएशन अप्लाई होगा। तो यहाँ पे था ना एक माध्यम दूसरे माध्यम में, तो क्योंकि जैसे हम अर्थ पे हैं, पृथ्वी पे हैं, पृथ्वी के ऊपर कई परतें हैं ना, धूल की प्रकाश, मतलब कई कई पदार्थ है ना इधर साइड, तो तारा यहाँ पे है, तो वहाँ से जब इसकी तारे रोशनी आती है तो कभी यहाँ जाए, कभी मूव होता है ना, कभी इधर होगा, डेंस आएगा, फिर रेयर आएगा, फिर डेंस, तो ये ऐसे घूमते हुए आता रहता है ऐसे पृथ्वी तक। तो इसीलिए हमको वो तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ता है। ये इसको वन लाइनर आप समझना चाहो तो तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है, तो वो होता है अपवर्तन ऑफ लाइट, अपवर्तन ऑफ प्रकाश या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बस ये आप तीन समझो। तीन एग्जाम्पल से कौन कौन से थे, सिक्कों का ऊपर दिखाई देना, मछली का तली से ऊपर दिखाई देना, और तीसरा क्या है, तारों का टिमटिमाना। ये तीनों पूछते हैं ये किस कारण से होता है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन आपने समझ लिया। थर्ड वन इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण परावर्तन, क्योंकि आपने परावर्तन तो पढ़ लिया, आपने परावर्तन पढ़ लिया ना। परावर्तन क्या था, एक चिकनी सतह पे प्रकाश किरण पड़ के लौट जाती थी तो वो हो जाता था परावर्तन। अब इसी को परावर्तन ये भी है, लेकिन इसमें लिखा पूर्ण परावर्तन, पूर्ण मतलब पूरी तरह परावर्तित हो जा रहा है। तो इसमें यही है कि जैसे भी आपने यहाँ देखा था, प्रकाश की किरण पड़ रही है और हल्का सा मूव हो जा रही है ना, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि प्रकाश की किरण पड़ रही है और टोटल फिर से उसी में घूम के आ जा रही है, बाहर बिल्कुल नहीं निकल रही है। तो ये क्या होगा, पूर्ण परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर, फिर से आप समझ लो, क्योंकि जैसे भी आप ये था अपवर्तन था, अपवर्तन में क्या होता, ये था मान लीजिए इधर से लाइट निकल रही है लंब से, तो इधर से जाती और जाना इसको ऐसे होता, लेकिन ये मूव होती चाहे इस साइड होती या इस साइड हो जाता, लेकिन बाहर निकल जा रहा है ना प्रकाश, तो इसको बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन अगर वो रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन में उसी जोन में फिर आ जा रहा है, मतलब पूरा उसी के अंदर घूम रहा है, तो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अंदर ही अंदर सब रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। इसका जो ये तो आपका कॉन्सेप्ट था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। अब इसका एग्जांपल ही पूछा जाता है, क्योंकि मेन फोकस आपको एग्जांपल में करना है। मुझे लग रहा है कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया। अब आते हैं इसका एग्जाम्पल, मुझे मरीचिका बोलते हैं, रेगिस्तान में जो मरीचिका दिखाई पड़ता है वो क्या होता है और किस कारण दिखाई पड़ता है। तो एग्जाम्पल उसमें देने का बताइए, परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन या रिफ्रैक्शन, या मतलब जो था ना अभी आपका अपवर्तन, किस कारण से दिखाई पड़ता है। तो उसका एग्जांपल क्या रहेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी आप सोच रहे होंगे मरीचिका होती क्या है, अभी आप सोच रहे होंगे ये मरीचिका कहते किसे हैं। अभी आप कभी आप जब अच्छी गर्मी पड़ती हो अपने यहाँ, या रेगिस्तान में मोस्टली गर्मी पड़ती थी, वहाँ पे आप जाओगे अपने यहाँ भी, आप सोचो आप बाइक से जा रहे हो या 4 व्हीलर जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो रोड पे, तब काफ़ी दूर लगभग 200-300 मीटर दूर पे दिखता रोड पे, सड़क पे पानी भरा हुआ है, इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर बोले, अगर एग्जाम में ये भी आ सकता है कि आप सड़क पे देखते हो कुछ दूर पानी भरा हुआ है, तो किस कारण से होता है, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कारण। या रेगिस्तान में मरीचिका के दिखाई देना किस चीज़ का उदाहरण है, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बस ये आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर। रेगिस्तान में आप जाते हो तो वहाँ पे पेड़ उल्टे दिखाई पड़ते हैं, पानी भरा हुआ आपको यहाँ भी दिख जाता है, वहाँ पर कुल क्या होता है, क्योंकि रेत निकलती रहती है, तो वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण क्या दिखता है कि पेड़ वेड़ वहाँ पर उल्टे दिखते हैं, लेकिन नज़दीक जैसे जाते जाओ वैसे चीज़ें विजिबल और क्लियर होती जाएंगी। क्लियर। तो मुझे लग रहा है आपका ये सब क्लियर हो गया पॉइंट। प्रकाश किसे कहते थे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायक है। पूछते प्रकाश कौन सी तरंगों के माध्यम से गमन करती है, तो प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की जैसे काम करती है। अच्छा, तरंग हमने आपको दो बताया था, यांत्रिक अयांत्रिक में अनुप्रस्थ तरंग, अंदर तरंग, और अयांत्रिक में कौन सा तरंग था, यही वाला आपका अनुप्रस्थ तरंग, जिसको बोले ट्रांसवर्स वेव। इसमें इसी खासियत का, तो इसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या नहीं होता है, माध्यम। जैसे ध्वनि तरंग में चलने के लिए ठोस और गैस होना चाहिए था, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकता था, लेकिन प्रकाश निर्वात में काफी तेज चलता है। क्लियर। ठीक है, तो ध्वनि चलता तो अच्छा है निर्वात में, इसकी चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। परावर्तन आपने समझ लिया कि इसमें चिकनी सतह से प्रकाश का लड़के वापस लौट जाना क्या कहलाता है, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अपवर्तन आपने समझ लिया कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो अपने रास्ते से थोड़ा विचलित हो जाए। भाई अगर ऐसा लाइट आती तो इसको सीधा निकलना था, ऐसे ही अंदर जाना था, लेकिन ये अपने पथ को छोड़ दी, थोड़ा मुंह हो गया इधर या कभी इधर हो जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज
प्रकाश का पूर्ण परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से सबसे ज्यादा पूछते हैं मरीचिका का दिखाई दे रहा है, किसका उदाहरण है, तो आप क्या बोल दोगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। या पूछते हीरा का चमकना, हीरा किस कारण चमकता है। हीरा कभी आप एकदम गोल नहीं पाओगे या एकदम स्क्वायर में नहीं पाओगे, हीरे को हमेशा इस एंगल से काटा जाता है कि उसके अंदर जो लाइट जाए वो उसके अंदर ही रह जाए। तो हीरे की खासियत होती है, हीरे के अंदर जो लाइट आती है वो उसी के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, मतलब ऐसे आई फिर उसी के अंदर रह गई, फिर घूमते 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 लगभग 24 डिग्री 24 डिग्री ऊपर। कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि हीरे के अंदर कितने डिग्री पे वो प्रकाश घूमता रहता है, तो 24 डिग्री पे। जब उससे कम या ज़्यादा होता है तो वो प्रकाश बाहर निकलता है, जिसके थ्रू वो चमकता रहता है, क्योंकि प्रकाश अंदर ही घूम रहा है, प्रकाश काफ़ी देर तक अंदर है, इसलिए हमें हीरा चमकते हुए दिखाई पड़ता है। आपको जानना ये है कि हीरा चमकता क्यों है, तो प्रकाश के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल इज परागनली। अगर परागनली पानी में रखी हो या पानी में पड़ी हो तो चमकती दिखाई देती है, वो भी किस कारण से, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। नेक्स्ट वही हवा में बुलबुले, जो हवा में बुलबुले होते हैं, पानी में जो बुलबुले होते हैं ना, वो चमकदार क्यों दिखाई पड़ते हैं, तो वो भी किसके कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण। एक होता है ये ऑप्टिकल फाइबर। अभी प्रेजेंट टाइम आप जो नेटवर्क चला रहे हो काफी स्पीड चलने लगा है ना, अब इसी ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर काम हो रहा है। एक छोटी सी पाइप नुमा होता है, फाइबर का बना होता है, ये इसमें जो नेटवर्क होता है या जो इसका वेव होते हैं वो इसी के अंदर तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब उसी के अंदर पाइप के अंदर घूमते 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 जाते हैं, जिससे सूचनाएं काफी इधर उधर काफी तेजी से जाती हैं। तो ये सब आप ये समझो कि ऑप्टिकल फाइबर किसका एग्जाम्पल है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण मतलब समझते हो कलर होता है या रंग होता है, बात समझ लो। ये जो प्रकाश का जो रंग दिखता है ना, जैसे आप इंद्रधनुष में कई रंग होते हैं ना, 6-7 रंग, 7 रंग जो होते हैं उसी को बोलते हैं वर्ण। तो वही आपको बताएंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो आप ऐसा समझ लो कि ये प्रिज्म होता है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को या सनरेज को जब गुजारा जाता है तो वो जो लाइट होती है 7 अपने अलग सात अलग रंगों में दिखती है, जो जिसको बोलते हैं विबग्योर। क्या बोलते हैं, पहला कलर होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसी को मतलब याद करने की ट्रिक है, जिसको विबग्योर बोलते हैं। विबग्योर आप कर लो, मतलब लिख के आप 2-3 बार रट लोगे, याद हो जाएगा विबग्योर से, तो आप पूरा बता सकते हो। बस ये ध्यान दियो, विबग्योर लिखते हुए अगर आप कभी आपने ये सोचा कि विबग्योर ऐसे लिखो, विबग्योर VIBG, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कई बार पूछा जाता है कि सबसे ऊपर वाला कलर कौन सा होता है। तो इधर से लिखोगे विबग्योर तो पता लगेगा सबसे ऊपर रेड रहता है और सबसे नीचे ऑरेंज रहता है। क्लियर। या जैसे अभी आप इंद्रधनुष का कलर देखे ही हो, तो इंद्रधनुष में भी देखोगे सेम पैटर्न पे आपको कलर मिलेगा। या कभी पानी कहीं फुहारा पड़ता हो, जैसे आप मोटर से पानी से डाल रहे हो, कहीं फुहारा पड़ता है, वहाँ भी आपको ये कलर दिख जाएंगे। क्लियर। तो सबसे ऊपर वाला कलर होता है रेड और सबसे नीचे वाला कलर होता है वायलेट। ये दोनों चीज़ आप एकदम माइंड में बैठा कर रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। अच्छा, ये होता किससे है, ये एंगस्ट्रॉन वाइज होता है, जो सबसे नीचे सबसे कम एंगस्ट्रॉन उसका है और सबसे ऊपर का सबसे ज़्यादा है। मतलब पूछा जाए, इसी दोनों सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि वायलेट कलर कितने एंगस्ट्रॉन का होता है, तो 3900 मतलब 3900 एंगस्ट्रॉन का, और रेड का 7800 एंगस्ट्रॉन। क्लियर। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब इसका वेवलेंथ, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी, ये 2 चीज़ बहुत पूछा जाता है। तो मैं एक से दोनों याद करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहला विबग्योर वायलेट से चलो, तो वायलेट सबसे नीचे है, सबसे छोटा हुआ, तो वेवलेंथ सबसे कम किसका हो गया, वायलेट का हो गया। तो जब लेंथ छोटा है, आपको थोड़ी दूरी तय करनी है, तो आपके पास एनर्जी ज़्यादा बची रहेगी, तो इसलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। क्लियर। वेवलेंथ सबसे कम किसकी होगी, वायलेट कलर की, और एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इसी वायलेट कलर। क्लियर। क्योंकि भाई लेंथ मतलब हो गया लंबाई, लंबाई जब अगर कम दूरी तय किया ये, तो एनर्जी इसमें ऑटोमेटिक ज़्यादा बची रहेगी। बस आप ये कॉन्सेप्ट मतलब ट्रिक समझ के आप याद कर लेना, ये याद करेंगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। पूछा जाएगा रेड का, तो रेड का वेवलेंथ काफ़ी दूर तक होता है। अरे अभी जब खतरे उतरे जो निशान लाल कलर का होता है, या रेलवे पे जो लाल लाइटें लगी होती इसीलिए होती हैं कि काफ़ी दूर तक ट्रेवल कर लेती है ना, ये लाल कलर काफ़ी दूर तक दिखता है। तो जो काफ़ी दूर तक दिख रहा है इसमें एनर्जी बचेगी क्या, नहीं बचेगी ना। बस आप ये ट्रिक समझ के याद कर लीजिएगा कि जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी। क्लियर। ठीक है। अब हम फिर से देख लेते हैं कि पूछा जाए सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, तो एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, जिसका ये वेवलेंथ कम होगा। तो वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है, इसलिए वायलेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। पूछा जाए सबसे
ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है? तो रेड की है। इसीलिए जब सूर्य डूबता रहता है तो सूर्य काफ़ी दूर होता है पृथ्वी के, इसलिए। और जितने कलर्स हैं वो जब सूर्य दूर हो जाता है तो सबकी लेंथ तो कम होती है, वेवलेंथ, तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं वो, सिर्फ लाल कलर ही पहुँचता है। इसलिए सुबह और शाम को हमें सूर्य लाल कलर का दिखता है। क्लियर? और वो इतना गर्म भी नहीं होता, इतना वो भी नहीं देता ना। क्लियर? ठीक है। और इसीलिए जो है ये सब कलर नहीं दिखते। बाकी जो कलर है वो जब सूर्य उगता है या डूबता है इसीलिए लाल दिखता है। क्लियर? ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इंद्रधनुष का तो पता है, इंद्रधनुष में मैंने आपको बता ही दिया है। इंद्रधनुष में 7 कलर दिखते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें ये है, इंद्रधनुष सब जान रहे हैं, इंद्रधनुष का पहला रंग नीचे, सबसे नीचे कौन सा है, सबसे ऊपर कौन सा है, किसका एंगस्ट्रॉन कितना है, और कोई इसमें एनर्जी ज़्यादा है, किसमें एनर्जी कम है। यही 4-5 चीज़ें हैं। मैंने आपको अच्छे से बता दिया, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया है। नहीं भी आएगा तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, सुन लीजिए, इसमें रटना नहीं है। अगर आप रटने फोकस करोगे नीचे लाल ऊपर ये, तो आप बिल्कुल भूल जाओगे। मैंने ये थोड़ी रटने वाली चीज़, रटने क्या समझने की चीज़ें हैं। 7 कलर ही हैं, बहुत ज़्यादा है नहीं। विप और आप बोल के 2-3 बार लिख लोगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब इसमें आपको पूछे बताओ बीच वाला कलर कौन सा, आप बता सकते हो। क्लियर? ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और पूछते हैं कि चीज़ें रंगीन क्यों दिखाई देती, पूछते ना चीज़ें रंगीन, भाई हमें कोई चीज़ लाल क्यों दिख रही है, पीली क्यों दिख रही है, हरी क्यों दिख रही है, नीली काली क्यों दिख रही है ना, या हमें आपको सोचना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। ठीक है, हम इसको समझ लेते हैं। जैसे ये चीज़ें जो मैं ये बना रहा हूँ, ये काले कलर दिख रहा है, तो जो 7 कलर होते हैं, 7 कलर ही सब कलर बनाते हैं। इसमें जो मुख्य रंग, अभी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि मुख्य रंग कौन कौन से हैं। 3 मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं, तो होता है लाल, हरा, नीला। कौन कौन सा? लाल, हरा, नीला। ये याद रखिए, कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया। एक्चुअली इसमें अभी कंफ्यूज बहुत होता है ना, अब लाल नीला पीला नहीं, इसको याद समझ में आ गया। इसलिए एग्जाम में बहुत पूछते हैं कि मुख्य रंग किसे बोलते हैं, तो मुख्य रंग कौन सा है? लाल, हरा और नीला। क्लियर? तो इसी कलर से, या ये सब कलर मिलकर सब कलर बनाते, भूरा, बैगनी, नीला, हरा, पीला, जो भी है ना, ये इन्हीं कलरों से मिलकर बनते। किससे से? लाल, नीला और हरा। क्लियर? तो अभी मैं आपको बता रहा था कि चीज़ें हमें लाल क्यों दिखाई पड़ती हैं, चीज़ें पीली क्यों दिखाई पड़ती हैं, चीज़ें हरी क्यों, चीज़ें नीली क्यों ना। तो उसका आंसर यही है। आंसर क्या है कि जब कोई वस्तुएं, अच्छा वो भी प्रोसेस होता है प्रकाश का परावर्तन से। चीज़ें हमें जैसे मैं बोलूँ प्रकाश, अभी हमने बोला था ना शुरू में, आपको बताया था कि प्रकाश क्या है? ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। अगर कोई पूछे प्रकाश दिखाई पड़ता है क्या, तो बिल्कुल नहीं, नेवर। प्रकाश कभी नहीं दिखाई पड़ता, ना दिखाई देगा। प्रकाश जिस वस्तु पे पड़ती है हमें वो वस्तु दिखाई पड़ता है। क्लियर? एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, प्रकाश नहीं दिखाई देता, प्रकाश जिस वस्तु पे पड़ता है वो वस्तु दिखाई पड़ता है। अच्छा, वस्तु कैसे दिखाई पड़ता है? मान लीजिए आपकी आंख है। क्लियर? जब प्रकाश आया यहाँ पे पड़ा इस पे, तो ये रिफ्लेक्ट हुआ, परावर्तन मैंने आपको बताया, एक पर्टिकुलर एंगल से गिरेगा, पर्टिकुलर एंगल पे जाएगा। तो जब ये यहाँ पे प्रकाश पड़ता है वस्तु पे, और फिर इसके द्वारा लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख को पड़ती है, तभी दिखता है। अच्छा, अगर वस्तु दिखती तो फिर तो हमें रात में भी दिखनी चाहिए थी भाई। क्लियर? तो इसलिए हमें वस्तु नहीं, मतलब दिखती वस्तु लें, किसके सहायता से? प्रकाश की सहायता से। प्रकाश में नहीं दिखता, ये भी दिमाग में बैठा के रखिएगा। ठीक है ना? अब तो एक क्लियर होगा, प्रकाश वस्तु कैसे दिख रही है? सनरेज या प्रकाश वस्तु पे गिरता है और वस्तु से टकरा के हमारी आंखों पड़ता है, तब जाके हमारी आंखों से दिखाई पड़ता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमारी आंखों हर चीज़ उल्टी दिखाई पड़ती है, ये भी समझिए। अगर ये ऐसे है तो हमारी आंखों में प्रतिबिंब इसका जाके ऐसे बनेगा, फिर इसको दिमाग सीधा करके दिखाता है। तो पूछते हैं कि ये हमारे ऊपर आंखों को वस्तुएं कैसे दिखाई पड़ती है, हमारे रेटिना को, तो वस्तु का हमारा उल्टा दिखाई पड़ता है, लेकिन वास्तविक दिखाई पड़ता है, उसको दिमाग सीधा करके आपको दिखाता है। क्लियर? ठीक है, हम इस पे आते हैं। चीज़ें क्लियर हो गई। हमें प्रकाश के परावर्तन के कारण ही वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, प्रकाश वस्तु पड़ रहा है तब जाके वस्तु में दिखाई पड़ रही है। ठीक है, अभी हमने आपको पूछा कि लाल क्यों दिखाई पड़ रही है, पीली क्यों, तो जितने भी कलर हैं वो ऑब्जर्व कर लेती है, एब्जॉर्व कर लेती, सॉरी, जितने भी रेज से पड़ रहे सब एब्जॉर्व कर, जो कलर बाहर निकाल देगी, जो कलर वो वस्तु बाहर निकाले हमको वही कलर दिख रहे। जैसे भी मान लीजिए इसमें ये लाल रेड कलर का लिखा है, तो मतलब ये सब कलर अंदर एब्जॉर्व कर ले रहा है, निकाल कौन सा रहा है? रेड कलर। क्लियर? सब एब्जॉर्व कर ले रहा है, सब कलर कौन सा निकाल रहा है? रेड कलर, इसलिए हमें लाल दिखाई पड़ रहा है। क्लियर? कोई चीज़ हरी दिखाई पड़ रही है, क्यों? वो सब कलर एब्जॉर्व कर ले रही है, सिर्फ हरे कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है। अच्छा, रिफ्लेक्ट करके कहाँ पड़ रहा है? हमारी आंखों पड़ रहा है, जो हमारे माइंड को भेज रहा है, फिर हम उसको एनालिसिस में बता रहे हैं भाई ये हरा कलर है। क्लियर?
तो अगर मैं पूछूँ कोई चीज़ें पीली क्यों दिखाई पड़ रही हैं, तो पीली से दिखाई पड़ रही क्योंकि वो सब कलर एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, सातों कलर जितने कलर बना है ना सब एब्जॉर्ब कर ले रही है। और कौन सा कलर रिफ्लेक्ट कर दे रही है, येलो, जो हमारी आंखों पड़ रहा है और बता रहे हैं येलो है। अब ये तो सब जान गए, ये तो वन लाइन में सबको समझ में आ जाता है, क्लियर। इंपॉर्टेंट ये है इसमें जो क्वेश्चन पुटअप होता है कि चीज़ें हमें काली क्यों दिखाई पड़ती है और चीज़ें सफ़ेद क्यों दिखाई पड़ती हैं। तो दो चीज़ अलग अलग मतलब सेम कॉन्सेप्ट पे ही है। जब कोई वस्तु पूरे लाइट को, अभी तो था कोई एक निकालता था रिफ्लेक्ट करता था, जब पूरे को एब्जॉर्ब कर लेगा तो चीज़ें हमें काली दिखाई पड़ेंगी, और कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया सब बाहर निकाल देगा हमें सफ़ेद दिखाई पड़ेगी, क्लियर। जो ये रंग आ रहे हैं श्वेत प्रकाश, यहाँ देखो सब निकाल दिया। अगर ये सब कोई चीज़ एब्जॉर्ब करके अंदर रख ले, अगर सब एब्जॉर्ब करके अंदर रख ले तो चीज़ काली दिखाई पड़ेगी, पूरी पूरी काली। तो अगर पूछिए ये ब्लैक है तो क्यों है, क्योंकि जो प्रकाश आ रहा है सब अपने अंदर समाहित कर ले रहा, क्लियर। अगर पूछूँ ये चीज़ें सफ़ेद क्यों है, तो सफ़ेद क्यों है, क्योंकि बिल्कुल नहीं एब्जॉर्ब कर रहा, सब बाहर धक्का दे के निकाल दे रहा है, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, इसलिए हमें सफ़ेद दिखाई पड़े। तो ये दोनों बहुत पूछा जाता है कि चीज़ें हमें काली क्यों दिखाई पड़ती हैं, चीज़ें हमें सफ़ेद क्यों दिखाई पड़ती हैं। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम आगे देखते हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। रंगीन क्यों दिखाई देती हैं चीज़ें, ये भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। मुख्य रंग मैंने आपको बता दिया, लाल हरा नीला, ये बहुत याद रखिए क्योंकि इसमें हर आदमी कंफ्यूज होकर गलत कर ही देता है। जो रट के जाएगा 100% तो गलत होगा ही होगा, आप समझ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वन है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, जिसको छितराना, जिसको आप अपने भाषा में कोई चीज़ बिखेर दिया जाए उसको बोले स्कैटरिंग। प्रकाश क्या होता है कि स्कैटरिंग प्रकाश का हो जाता है, जब प्रकाश ऊपर से आ रहा है। मतलब इसका मेन एग्जाम्पल ये है कि जैसे इससे पूछते हैं कि भाई आकाश में नीला क्यों दिखाई पड़ता है, तो क्यों दिखाई पड़ रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्लियर। तो हम समझेंगे ये क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है ना। तो प्रकाश जब ऊपर से या कहीं से भी आ रहा है, तो जब प्रकाश चलता है, अगर रास्ते में छोटे मोटे धूल के कण या कुछ पदार्थ रहते हैं तो वो उससे टकरा के बिखर जाता है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्लियर, ठीक है। तो अब इससे पूछते क्या है, सबसे ज़्यादा इससे पूछा जाता है कि आसमान हमें नीला क्यों दिखाई पड़ता है। क्या पूछते हैं, आसमान हमें नीला क्यों दिखाई पड़ता है, तो उसका सीधा आप आंसर क्या लगा दीजिएगा, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के छितराव के कारण, प्रकाश के बिखराव के कारण या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें आकाश नीला दिखाई पड़ता है, क्लियर, ठीक है। तभी आप समझ लीजिए, जैसे हमने आपको यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट बताया था ना कि वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी ना, तो वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ है, वेवलेंथ ज़्यादा थी तो एनर्जी कम थी। जब लेंथ ज़्यादा है तो ज़्यादा दूर से आ जाएगा प्रकाश, क्लियर। तो जब ज़्यादा दूर से आ जाएगा तो बिखराव उसमें कम होगा, तभी ज़्यादा दूर तक चल के आ रही है, ठीक है ना। जो कम है वो पकड़ मतलब आएगी और बिखर जाएगा, क्लियर। तो इसीलिए जब ये सब लाइटें हैं, जो वायलेट और इंडिगो सबसे नीचे वाला है ना ये, तो जब ये प्रकाश किसी वजह से पड़ता है तो बिखर जाता है, बिखरेगा तो यही ज़्यादा दिखेगा, इसीलिए ये ज़्यादा दिखता है। कौन सा, आकाश नीला क्यों दिखता है, ड्यू टू प्रकीर्णन, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्लियर। अच्छा, इसीलिए पूछते हैं कि रेलवे ट्रैक पे या कहीं पे खतरे का निशान लाल ही क्यों लगाया जाता है, या आप खुद सोचो हर जगह पूरे दुनिया में लाल ही कलर क्यों है खतरे का, इसीलिए क्योंकि लाल का वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी दूर तक है। जब दूर तक मतलब काफ़ी दूर से दिखेगा, दूर तक प्रकाश जा रहा है ना, तो दूर तक दिखेगा, इसलिए आदमी दूर से खतरे को सचेत हो जाए, अपना बचाव कर सके। इसीलिए खतरे का रंग लाल होता है, क्योंकि लाल काफ़ी दूर से दिखेगा। कभी लाल और बगल हरा कर दो या और कलर कर दो ना, दूर से उतना कम दिखेगा, लाल का वेवलेंथ ज़्यादा है। अच्छा, जो अभी सूर्य लाल सुबह और रात में सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसकी जब सूर्य काफ़ी दूर हो जाता है तो जितने और रेज हैं, ये सब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये सब रास्ते में खत्म हो जाते हैं, पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन रेड का वेवलेंथ, वेव मतलब तरंग, लेंथ मतलब लंबाई, उसके तरंग की लंबाई काफ़ी दूर तक जाती है, इसलिए पृथ्वी तक आ जाती है, इसलिए हमें सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। कब, सुबह और शाम को। इज इट क्लियर, चलिए ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, जो एक इंद्रधनुष था, इंद्रधनुष की खास बात है इसमें सब पाया जाता है, सब का सेंस ये हो गया, इसमें प्रकाश का परावर्तन भी होता है, प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। तो